बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर जो है वो चैप्टर 13 और एक्सरसाइज है 13.2। क्वेश्चन नंबर आज हमारा है 5। स्मार्ट सिलेबस का क्वेश्चन कौन सा? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 आपके पास है कि आपने क्या करना है, इंस्क्राइब अ सर्कल। इंस्क्राइब अ सर्कल। इंस्क्राइब अ सर्कल in an equilateral triangle. Equilateral triangle ABC with each side of length 5 centimeter. With each side of length 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन आप फिर देख लें कि इंस्क्राइब अ सर्कल इन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC विद ईच साइड ऑफ लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर। कि एक हमारे पास ट्राइंगल है। ट्राइंगल कौन सी? इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी हर साइड क्या होगी? इक्वल होगी, और उसमें हर साइड की जो लेंथ है वो कितनी है? 5 सेंटीमीटर। इनकी मदद से हमने क्या करना है, एक इंस्क्राइब सर्कल ड्रा करना। तो पहले हम देखते हैं कि इंस्क्राइब सर्कल होता क्या। इंस्क्राइब सर्कल क्या है? इंस्क्राइब सर्कल की डेफिनेशन देखते हैं कि इंस्क्राइब सर्कल क्या है। इंस्क्राइब सर्कल। इंस्क्राइब सर्कल। तो इंस्क्राइब सर्कल क्या होता है कि ऐसा सर्कल जो ट्राइंगल की साइड को इंटरनली टच करके बने। ऐसा सर्कल जो ट्राइंगल की तीनों साइड को इंटरनली टच करके बनेगा, ऐसे सर्कल को हम कहते होते हैं इंस्क्राइब सर्कल। यानी a circle which touches the three sides of a triangle internally is known as inscribed circle. Is known as inscribed circle या in circle. Its radius is known as in radius. And center as in center. तो ऐसा सर्कल जो ट्राइंगल की तीनों साइड को इंटरनली टच करके बनता है, ऐसे सर्कल को हम कहते होते हैं इंस्क्राइब सर्कल या इन सर्कल। इंस्क्राइब सर्कल या इन सर्कल। अब इसके लिए हमें क्या चाहिए? पहले नंबर पे तो आपके पास हो कि ये ट्राइंगल की साइडों को जो टच करके बने इंटरनली सर्कल, वो होगा इन सर्कल। तो इसके लिए पहले आपको ड्रा करने पड़ेंगे एंगल बाइसेक्टर्स। क्या फाइंड करने पड़ेंगे पहले आपको? एंगल बाइसेक्टर्स। तो पहले हम एक ट्राइंगल बनाएंगे, फिर उसके हम क्या बनाएंगे? एंगल बाइसेक्ट करेंगे, और एंगल बाइसेक्ट की मदद से हम क्या करेंगे? इंस्क्राइब सर्कल को ड्रा करेंगे।
तो अब हम सीखते हैं कि एक ट्राइंगल के एंगल बाइसेक्ट कैसे होते हैं। ट्राइंगल के एंगल बाइसेक्ट को सीखना है अब हम। तो पहले हम एक ट्राइंगल बनाएंगे। ट्राइंगल कौन सी? इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सी होती है? कि ऐसी ट्राइंगल जिसकी तमाम साइड्स इक्वल हों। और इसमें क्वेश्चन के अंदर जो हमें गिवन है उसमें उसने कहा था कि ट्राइंगल जो आपने बनानी है उसमें हर साइड जो उसकी होगी उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए? 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो पहले हम एक ट्राइंगल बनाएंगे कौन सी? इक्विलेटरल, जिसकी हर साइड की लेंथ कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर होगी। तो ये हमारे पास एक लाइन आ गई जिसका नाम हमने क्या रख लिया है? ए बी। नाम क्या रख लेते हैं हम इसका? ए और बी। इसकी लेंथ कितनी है? 5 सेंटीमीटर। लेंथ कितनी है? 5 सेंटीमीटर। अब हम 5 सेंटीमीटर कंपास एक्सपेंड करके एक आर्क लगाएंगे। ये 5 सेंटीमीटर कंपास है, इसे बी पे रख के क्या किया आपने? एक आर्क लगाई। इसी तरह ए पे रख के आर्क लगाई। और दोनों आर्क एक दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं? एट पॉइंट दिस, जिसका नाम क्या है? सी। ये सी पॉइंट। तो इन पॉइंट को ज्वाइन करने से हमारे पास एक ट्राइंगल बनेगी। वो जो ट्राइंगल है उसका नाम है इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन के आई है। ये ट्राइंगल कौन सी है? इक्विलेटरल ट्राइंगल है, जिसकी हर साइड की लेंथ कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। एक्स्ट्रा लाइन जो है इन्हें रेज कर देते हैं। तो ये हमारे पास आ गई लेंथ 5 सेंटीमीटर और ये लेंथ कितनी है? 5 सेंटीमीटर। वेरिफिकेशन करनी हो तो आप चेक कर सकते हैं कि इनकी जो लेंथ है वो कितनी है। तो ये 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास बन गई इक्विलेटरल ट्राइंगल। ए बी सी हमारे पास क्या है? एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जो हमारे पास बन के आई है। अब हम इनके क्या करने हैं? एंगल बाइसेक्ट करने हैं। तो एंगल बाइसेक्ट के लिए पहले आपके पास एंगल फॉर्म होने चाहिए। तो हम एंगल बनाते हैं फर्जी से, कंपास को एक्सपेंड की अपनी मर्ज़ी की। एंगल ये एक एंगल ये है और थर्ड एंगल आपके पास है ये। अब हम इन एंगल को बाइसेक्ट करेंगे, मतलब एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो जिस एंगल को आपने बाइसेक्ट करना है उनके आपने कोने ले लेने। जैसे ये था तो इसके सामने एक आर्क लगा देंगे ये, और दूसरा इसका कोना ये था, यहाँ रख के एक आर्क लगाएंगे ये। दोनों आर्क कहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं? एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट को हम बी से ज्वाइन कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एंगल बाइसेक्ट हो जाएगा। ये हमने क्या कर लिया है? एंगल बाइसेक्ट कर लिया है। इसके जो एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं उन्हें रेज कर देते हैं। तो ये आपके पास आ गया एंगल बाइसेक्ट्स, जिसका नाम आप कोई भी रख सकते हैं। बी और ये एल, इसका नाम हो गया। ये एंगल बाइसेक्ट है।
अभी एक एंगल बाइसेक्ट किया है, अब हम क्या करेंगे, ए से एंगल बाइसेक्ट करते हैं, ए का एंगल बाइसेक्ट करेंगे। उसी तरह अपने कंपास को इस पॉइंट पर रखना है और ये घुमा देना है, यहाँ से उठाएंगे यहाँ और ये घुमा देना। अब इसने कहाँ इसे इंटरसेक्ट किया है एट दिस पॉइंट, इसको इससे ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास इसका दूसरा बाइसेक्टर्स एंगल बाइसेक्ट आ जाएगा। ये दूसरा एंगल बाइसेक्ट था। उसी तरह ये जो एक्स्ट्रा पार्ट इन्हें इरेज कर दिया। तो ये आपके पास था एंगल बाइसेक्ट। पहला एंगल बाइसेक्टर जो था वो BL था, इसका नाम रख लेते हैं, AM रख लें। ये दूसरा एंगल बाइसेक्टर था। पहले हमने क्या किया है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रा की है। इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रा करने के बाद हमने क्या किया है, एंगल बाइसेक्ट किए हैं, जिसमें से एक एंगल बाइसेक्टर हमारे पास आया BL और सेकंड आया हमारे पास AM। अब इन दोनों एंगल बाइसेक्ट ने एक दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट किया है, एट दिस पॉइंट, जिसका नाम क्या है O। दोनों एंगल बाइसेक्ट कहाँ पे करें, एट पॉइंट O। अब हम क्या करेंगे, O से एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, किस पे, AB पे। क्या ड्रा करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे A और B पे। कैसे ड्रा करेंगे कि वो जो सेंटर हमारे पास आया है O, यहाँ हमने कंपास को रखना है और B पे AB की लेंथ पे मर्जी का एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देना। ये कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, एट दिस पॉइंट, वो इधर ये कर रहा था एट दिस पॉइंट। कहाँ भी ये मिले हैं, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें एट, इन्हें इससे मिलाएंगे ओ के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ जाता है। ये वाला जो से 90 के एंगल पे कर रहा था। अब हमने क्या करना है, सर्कल ड्रा करना है। सर्कल कौन सा था, अभी हमने पढ़ा था कि ऐसा सर्कल जो ट्रायंगल की तीनों साइड को इंटरनली टच करके बनेगा, ऐसे सर्कल को हम कहते होते हैं इन सर्कल या इंस्क्राइब सर्कल। तो अब हम क्या करेंगे, कंपास को O पे रख के, ये जो परपेंडिकुलर ड्रा किया था इसी वजह से ड्रा किया था कि यहाँ इस परपेंडिकुलर जितनी लेंथ की आपने कंपास एक्सपेंड कर लेनी। ये ले, इतनी कंपास को क्या कर लिया, एक्सपेंड कर लिया। ये इतनी लेंथ की कंपास को एक्सपेंड करना है। वो जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया था, जो परपेंडिकुलर ड्रा किया था O से किस पे, AB के ऊपर, O से जो AB पे हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया है, उतनी लेंथ की हमने कंपास को एक्सपेंड किया है। ये और फिर हमने एक सर्कल ड्रा कर देना। ये ले, ये जो सर्कल है ये क्या कर रहा है, इन साइड को इंटरनली टच कर रहा है। तो अगर क्लोज करके इसे देखें तो ये साफ नज़र आ रहा है कि जो सर्कल था इन तीनों पॉइंट को इंटरनली टच कर रहा है। अगर ये सर्कल आउटसाइड चला जाता है इन 3 पॉइंट से, तो डायग्राम हमारी क्या होगी, गलत कंसीडर होगी। अगर ये 2 को टच करता है, एक को टच नहीं करता, फिर भी डायग्राम क्या होगी, गलत होगी। इसमें साफ नज़र आ रहा है कि जो सर्कल हमने ड्रा किया है यहाँ पे भी इसे इंटरनली टच कर रहा है, इधर भी इंटरनली टच कर रहा है, इधर भी इंटरनली टच कर रहा है। तो इसका मतलब ये हमने शेप बनाई है जिसे हमने इन सर्कल कहा या इंस्क्राइब सर्कल कहा, ये डायग्राम सही है। फिर इसे एक बार देखें, पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक इसमें ट्रायंगल ड्रा किया। ट्रायंगल कौन सी थी, ABC, जिसे हमने
इक्विलेटरल ट्रायंगल का नाम दिया था। इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी हर साइड उसने कहा थी 5 सेंटीमीटर हो, तो ए बी लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर, बी सी लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर, और सी ए लेंथ जो थी वो भी कितनी थी 5 सेंटीमीटर। इनको ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करने के बाद हमने क्या किया है, एंगल बाइसेक्ट किए थे। क्या किए हैं, एंगल बाइसेक्ट। पहले एक फर्जी एंगल बनाए अपने पास से, फिर बी एंगल को हमने क्या किया बाइसेक्ट। कैसे बाइसेक्ट किया कि इसके दोनों पॉइंट्स लिए यहाँ पे कंपास को ड्रा करके ये पॉइंट हासिल किया। इसको ज्वाइन करने से हमारे पास क्या आया, एक एंगल बाइसेक्टर आया जिसका नाम क्या रखा हुआ है बी एल। सिमिलरली यही प्रोसेस हमने कहाँ पे किया, एट पॉइंट ए पॉइंट पे हमने इसी प्रोसेस को रिपीट किया है कि इन दोनों पॉइंट पे रख के हमने एक एंगल बाइसेक्ट किया। उस एंगल बाइसेक्ट का नाम रखा हुआ है ए एम। और दोनों एंगल बाइसेक्ट कहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे थे, एट पॉइंट ओ। कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एट पॉइंट ओ। इस पॉइंट ओ से जो सेंटर हमारे पास आया था, यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया है जिसका नाम हमने रख लिया ओ आर। ये हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया है ओ आर, किस पे, ए बी पे। और इसको ड्रा करने के बाद हमें ये पॉइंट कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे थे, यहाँ पे। तो हमने कंपास को क्या किया है, ओ इतना एक्सपेंड किया है, इस लेंथ इतना इसे एक्सपेंड कर लिया जिसका नाम आप ओ पी रख लें या कुछ भी रख लें। तो हमने क्या किया कि कंपास को ओ पी जितना एक्सपेंड किया है। ओ पी जितना एक्सपेंड करने के बाद हमने क्या किया, सर्कल ड्रा किया। वो जो सर्कल बना, उस सर्कल ने क्या किया, इन तीनों पॉइंट को इंटरनली, तीनों साइड को इंटरनली टच करके बनाया। तो इसे हम कहते होते हैं, हमारे पास जो है ये जो था इन सर्कल था। अगर आप इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप लिखना चाह रहे हैं तो वो क्या होंगे, जो आपने किया है वो आप लिख दें। कंस्ट्रक्शन स्टेप्स। तो सबसे पहले आपने क्या किया है, पहले पार्ट में आपने क्या किया था, ड्रा इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी। ड्रा एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ड्रा एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी। सबसे पहले आपने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रा की थी ए बी सी। उनको ड्रा करने के बाद हमने क्या किया था, एंगल बाइसेक्टर किए थे। क्या ड्रा किए, एंगल बाइसेक्टर। तो वो आप लिखेंगे सेकंड पार्ट के, हमने एंगल बाइसेक्ट किए, उनके नाम आप जो रखे हैं आपने वो लिख लें। ड्रा, एक एंगल बाइसेक्टर है बी एल और दूसरा एंगल बाइसेक्टर कौन सा है, ए एम। ड्रा बी एल एंड ए एम। ये क्या है, बी एल और ए एम थे। कर क्या रहे थे, ये बाइसेक्ट कर रहे थे किनको, एंगल्स को। किसके, ए बी सी के। किसके थे, ए बी सी का था और दूसरा सी ए बी का था। ए बी सी है और एक बी ए सी है। ये इन दोनों साइडों के एंगल बाइसेक्ट किए हैं रिस्पेक्टिवली। और दोनों रेज जो थी, बोथ एंगल बाइसेक्टर्स, बोथ एंगल बाइसेक्टर्स क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। दोनों के दोनों जो एंगल बाइसेक्टर थे कहाँ मिले हैं, आके इसे ओ पॉइंट पे आके मिले हैं। और ये जो ओ होगा, ओ इसका क्या कहलाएगा, ओ को फिर हम क्या कहेंगे, ओ जो आया इसका ये वाला ओ, इसे आप कहते हो इज द सेंटर ऑफ द इंस्क्राइब सर्कल। ये इंस्क्राइब सर्कल का एंगल था, हमारे को सेंटर था। उसके बाद आपने क्या किया है,
ओ से एक परपेंडिकुलर ड्रा किया था जिसका नाम क्या रखा है ओ पी। किस लाइन पे ड्रा किया था, ए बी पे। तो आप लिखेंगे फ्रॉम ओ ड्रा ओ पी परपेंडिकुलर किस पे, टू लेंथ बी सी। बी सी के ऊपर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया जिसका नाम का रखा हुआ है ओ पी। ये ओ पी परपेंडिकुलर ड्रा किया था किसके ऊपर, ए बी के ऊपर। अब आपने इतनी मैयर की लेंथ लेके एक सर्कल ड्रा कर दिया है ओ से, तो आपके पास वो इंस्क्राइब सर्कल बन गया विद सेंटर